सुनहरा भविष्य आपके इंतजार में। राशिफल अगस्त 2020 धनु लग्न एवं धनु राशि वालों के लिए। सर्वप्रथम एक बात अच्छी तरह जान ले, धनु राशि वालों के ऊपर शनि की 7.5 चल रही है, लेकिन धनु लग्न वालों के ऊपर कोई 7.5 नहीं है, इसलिए दोनों में थोड़ा अंतर पड़ता है। राशि वाले जो है, धनु राशि वालों को जहां जहां सफलता मिलनी है वहां मिल भी सकती है या चूकने की संभावनाएं 70% 60% दिखेंगी। सफलताएं बहुत कम है, लेकिन धनु लग्न वालों के ऊपर पूर्ण रूप से सफल होता हुआ 90% दिखेगा यह राशि मंडल, यह राशि फल। क्योंकि इस राशि फल में शनि की 7.5 का अहम रोल है और 17 तारीख तक, 17 अगस्त तक खास तौर पर शनिदेव काफी कुपित है, क्योंकि सूर्यदेव की उस पर दृष्टि है। इसलिए शनिदेव इस अवधि में आपको जो भी परेशानी पहुंचाएंगे वह जोर से, खास तौर पर कर्म से जुड़ी हुई, आपके यश प्रतिष्ठा मान सम्मान से जुड़ी हुई, धन से जुड़े हुए, रिश्तों से जुड़े हुए, इन सब पर शनिदेव का प्रहार बड़ी तेज है और आपके घर में कलह मची रहेगी और किसी तरह के पैतृक संपत्ति को लेकर के भयंकर विवाद आपका टेंशन का कारण बनेगा। राशि वालों के ऊपर यह स्थिति बहुत प्रबलता से घटित हो रही है, लेकिन लग्न वालों के ऊपर 50-50। आइए देखते हैं विस्तार से कि आपका राशिफल क्या कहता है, क्योंकि आपके अगस्त माह काफी रोचक है। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। देखते हैं बिजनेस के लिए क्या कहता है राशि मंडल। जब बिजनेस का स्थान अति शुभता से जमी हुई अपने जगह पर, बिजनेस में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, अचानक बड़े बड़े लाभ को भी दिखाते हैं। थोड़ी बहुत ऐसी स्थिति आ सकती है कि नए बिजनेस यदि आप करना चाहते हैं तो ऋण लेना पड़े। ऋण का स्वामी साथ में है। कभी कभी अचानक उतार चढ़ाव दिख सकता है, लेकिन लाभ का स्वामी बिजनेस घर पर गुरु से दष्ट, लाभ तो दिखता है प्रबलता से। खास तौर पर भूमि भवन प्रॉपर्टी, जितने भी बातें प्रॉपर्टी से जुड़ी हो, बिल्डिंग मटेरियल्स, घर बनाने के उपकरण, घर बनाने के साधन, ये जो चीजें हैं, खेती बाड़ी, माइंस, इन सब वालों के लिए बहुत अच्छा संकेत दे रहा है। उनके लिए बहुत शुभ संकेत दिखता है, उसमें वृद्धि और लाभ का संकेत है। आगे पार्टनरशिप के मामले में शंका बनी हुई है पूर्व से ही कि पार्टनर कहीं न कहीं मेरे साथ चीट कर रहे हैं। 7.5 में तो पार्टनरशिप ऐसे ही डवाडोल स्थिति में रहती है, बनते हैं टूटते हैं, जो नया बन रहे हैं उसकी भी भविष्य नहीं। लेकिन धनु लग्न वालों के साथ भी प्रॉब्लम है कि संशय बनी हुई है और टूटने की स्थिति आ भी सकती है, लेकिन गुरुदेव बचाए हुए हैं, लाभ पहुंचा रहे हैं, इसलिए बची हुई है। लेकिन कब तक यह पार्टनरशिप टूट भी सकता है। यदि आप 17 तक इसे बचा ले तो 17 के बाद स्थिति सामान्य हो सकता है। 17 अगस्त के बाद कर्म के क्षेत्र में, वर्तमान समय में आपके कर्म के क्षेत्र में एक बहुत अद्भुत योग बना है, पराश्रय राजयोग। लेकिन अष्टम घर में यह राजयोग है और डेड हाउस में बने, मृत्यु के घर में बने, विघ्न बाधाओं के घर में बने, तो क्या लाभ नहीं देंगे? राजयोग फलीभूत नहीं होंगे? होते हैं।
बाधाओं के उपरांत जॉब की प्राप्ति। इस राजयोग का यह मीनिंग। संघर्षों के काफी संघर्ष हो रहे हैं। कभी कभी ऐसा देखने को मिलेगा कि यहां तो आपको जॉब मिलने वाली नहीं है, लेकिन आप पाएंगे कि वहीं जॉब मिल गई। और कभी कभी किसी के मृत्यु के उपरांत उस जगह को भरने के लिए जॉब के रूप में आपको नियुक्त किया जा रहा है। ऐसी स्थिति भी ऐसे योग में बनते हैं। लेकिन 17 के बाद यह तो अद्भुत प्रभावशाली राजयोग बन गए हैं भाग्यस्थान में ही। भाग्यस्थान के स्वामी स्वगृही प्राश्रय प्रबल राजयोग। 17 तक यदि आपको जॉब नहीं मिल रही, चिंता नहीं करना है। 17 से आप देखेंगे एक एक दिन आगे जैसे बढ़ता है, एक एक धनु लग्न वालों, राशि वालों को जॉब मिलनी चाहिए। इतनी प्रबलता से यह राजयोग फलीभूत होगा, क्योंकि उस पर गुरु की दृष्टि है, मिस होने वाली नहीं है। गुरु की दृष्टि है, और गुरु जहां दृष्टि डालते हैं उस घटना को घटित करते हैं, शुभ हो या अशुभ। शुभता में गुरु की सबसे अधिक आवश्यकता है। तो यह तो कर्म संबंधित बात है, प्रमोशन संबंधित बात है, इंक्रीमेंट संबंधित बात है। इस माह में अगस्त में आपके लिए बहुत शुभ संकेत है। कर्म से जुड़े हुए, सरकारी जॉब में जुड़े लोगों के लिए, प्राइवेट क्षेत्र में काम करने वालों के लिए, दोनों की स्थितियां ऐसी है कि उच्चता को प्राप्त करने जा रहे हैं। इस अवधि में जो नए जॉब मिलने जा रहे हैं, धनु लग्न राशि वालों को वह उच्च जॉब की प्राप्ति होगी। इतने शक्तिशाली राजयोग आपको छोटी मोटी जॉब तो नहीं देंगे। यदि आपकी योग्यता इसी तरह की है तो वह भी आपके लिए बड़ी साबित होगी, क्योंकि वह योग्यता के अनुसार बड़ी है। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि यह धनु वालों के लिए बहुत सुनहरा अवसर आ गया है, और सुनहरा भविष्य आपके इंतजार में। आगे देखते हैं एजुकेशन से जुड़ा हुआ। कुछ विघ्न बाधा जरूर दिखते हैं, लेकिन उच्च शिक्षा से जुड़ी बातें जब होगी तो आप 17 से पाएंगे, जब मंगलदेव स्वगृही वहीं होंगे। निश्चित उच्च शिक्षा की प्राप्ति और शिक्षा में जो भी विघ्न बाधा आ रहे हैं अपने आप समाप्त हो जाएंगे। आगे देखते हैं कि आपके फैमिली रिलेशनशिप की स्थिति क्या है, जो अच्छे स्थिति को नहीं दिखाते, क्योंकि शनिदेव वहीं बैठे हैं और सूर्यदेव की दृष्टि है। शत्रुता भरी दृष्टि, संबंध दोनों की आमने सामने दृष्टि हो गई भिरंत। और वो कुटुंब भाव में ऐसे योग बन जाना, जब कुटुंब का स्वामी ऐसे योग में पड़ गए तो निश्चित जानिए कि यह स्थिति आपके लिए शुभ नहीं है। रिश्तों और कुटुंबों में अति सावधानी पूर्वक आपको पेश आना चाहिए, बहुत सावधानी, क्योंकि नाजुक रिश्ते होते हैं। थोड़ी भी आपने अहंकार दिखाया, क्रोध में आए, तो वह रिश्ता बिगड़ सकते हैं। माता पिता से आपको परेशानी दिखती है, खास तौर पर पिता से। पिता की तरफ से किसी न किसी तरह की परेशानी आपको बनी रहेगी। विवाद झगड़े तो जारी रहेंगे, और साथ साथ में कहीं कहीं पिता के किसी कार्यों से आपको हानि पहुंचने वाली है। 17 के बाद ये सारे स्थिति अपने आप सुधरते हुए नजर आएंगे, सब अपने आप सुधर जाएंगे 17 अगस्त 2020 के बाद। लेकिन 17 तक तो आपको संभाल के रखना होगा। वैवाहिक जीवन में बहुत शुभ संकेत है, लेकिन राहु देव और झगड़े के स्वामी के साथ अनायास झगड़े दिख रहे हैं, उतार चढ़ाव बनी हुई है। और यह ऐसे योग बन गए हैं कि इस अवधि में ही गुरुदेव की दृष्टि आपके वैवाहिक जीवन को बचाए हुए है, वरना टूट सकती थी। नए दाम्पत्य जीवन में जो विवाद आए हैं वह छूट सकती थी, लेकिन गुरु के आशीर्वाद से बची हुई। ऐसे योग जब बने राहुदेव मिथुन में और शुक्र के साथ,
11th का स्वामी। ऐसे योग जब बने गुरु की दृष्टि पड़ने से द्विस्वभाव राशि में, तो सेकेंड मैरिज का योग भी शुरू हो जाता है। जिनकी दूसरी शादी होने वाली है उनके लिए यह योग महत्वपूर्ण हो जाता है, और जिनकी पहली शादी है उनके लिए तो महत्वपूर्ण है ही, विवाह तो होनी है। और वह 17 नवंबर 2020 तक धनु लग्न राशि वालों के लिए विवाह तो होना है, यह तो तय है। लेकिन मासिक राशिफल में यह उतार चढ़ाव आपके कभी कभी आत्मविश्वास को हिला देता है। लगता है कि नहीं होगा, लेकिन होना है। गुरुदेव बड़ी प्रबलता से यह सुख देने के लिए आपको आए हैं, तो कैसे चुपचाप चले जाएंगे, तो फिर कब होंगे? इसलिए होना है, विवाह तो होना है। आगे देखते हैं संतान की तरफ से बहुत सुंदर योग। आपके संतान करियर बनाने में चूक रहे हैं, भविष्य में उनके भविष्य को लेकर माता पिता को चिंता लगी हुई है, आपको चिंता लगी हुई है, और वो कर्म प्राप्ति के लिए जो प्रयासरत है उसमें थोड़ा थोड़ा के लिए चूक रहे हैं, वह भी समाप्त हो जाता है 17 के बाद, जब स्वगृही मंगलदेव होंगे गुरु से दष्ट। आप एक बात नोट कर ले, 17 अगस्त के बाद राशि मंडल में ऐसा संकेत बना है जो यह दिखाता है कि आपको अपने किसी एक संतान की खुशखबरी मिलने वाली है। दो तरह की बात होती है, एक उनके भविष्य से जुड़े हुए विवाह मांगलिक का है, दूसरा उनके भविष्य से जुड़ी हुई कैरियर, जॉब मिलना, रोजगार होना, यह होने वाली है 17 अगस्त 2020 के बाद। क्योंकि गुरुदेव की दृष्टि पड़ गई है, टलने वाली नहीं है। संतान की तरफ से अच्छे संकेत, शुभ संकेत, और उनकी तरफ से जो परेशानियां हैं वह समाप्त होते हुए 17 अगस्त के बाद दिखता है। बहुत अच्छा योग। प्रेम प्रसंग की बात जब हो जाती है तो एक समस्या आती है। शनिदेव की दृष्टि मंगलदेव पर है और प्रेम प्रसंग आपके विवाह स्थान पर दृष्टि डाल रहे हैं। कहीं न कहीं कोई न कोई ऐसा संकेत छुड़ा है जो धनु लग्न राशि वालों के लिए उनके जो पुराने प्रेम प्रसंग चलते आ रहे हैं उसमें कहीं न कहीं कोई न कोई विवाद परेशानी बनी हुई है। जो विवाह को लेकर है, वह चाहते हैं विवाह करना, लेकिन किसी न किसी तरह की स्थिति परिस्थिति शनिदेव उल्टा पैदा कर रहे हैं जो होने नहीं दे रहे हैं। क्योंकि 7.5 तो अभी जारी है धनु राशि वालों की। इसलिए प्रेम प्रसंग को विवाह में बदलने के लिए धनु राशि वालों को परेशानी हो रही है। लेकिन 17 के बाद सारे स्थिति बदलते हुए दिख रहे हैं, सब आपके फेवर में। यदि किसी तरह की मन मुटाव गहरी हो गई थी, अलगाव की स्थिति आ गई थी प्रेम प्रसंग में, तो वह स्वतः जुड़ जाएंगे, खोने वाली स्थिति नहीं है। और साथ साथ में नए प्रेम प्रसंग 17 के बाद स्पष्ट बनता हुआ दिखता है। वह बनेगा ही, क्योंकि पंचमेश प्रेम का स्वामी अपने घर में बैठ गए और गुरु महाराज की दृष्टि जो लग्न शरीर का मालिक है, ऐसे बहुत धनु राशि और लग्न वाले होंगे जिनकी प्रेम प्रसंग, प्रेम कहानी 17 अगस्त के बाद शुरू होने वाली है। यह देखेंगे आप, बहुत स्पष्ट संकेत है। प्रॉपर्टी से जुड़ी बात, प्रॉपर्टी के लिए, बेचने के लिए तो बहुत शुभ संकेत है। आपके कुछ प्रॉपर्टी है जो बिक भी रहे हैं, बिकेंगे भी। 17 तक में बिक जाना चाहिए, लेकिन 17 तक यदि नहीं बिक पाया तो फिर वह रुक जाएगा। ऐसी स्थिति भी बनी हुई है, फिर भी बिक जाना चाहिए। खरीदने के बाबत में स्थिति अच्छे नहीं है। नई प्रॉपर्टी बनाने के लिए अभी 2.5 वर्ष तक अवधि आपके लिए बहुत अनुकूल नहीं है। जब आप हाथ डाल रहे हैं फंस रहे हैं, धन जा रहा है, हानि हो रही है। अभी तो आप 17 तक में एक बार प्रॉपर्टी में हाथ डाल के देखें, खर्च तो अनायास काफी बढ़ जाएंगे, लेकिन वह प्रॉपर्टी प्राप्ति हो जाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं।
यह स्पष्ट संकेत है। इसलिए प्रॉपर्टी के कार्यों से बचे। यदि बहुत जरूरी है, करना ही है, तो 17 के बाद आप शनि मंदिर में जाकर के शनि बाबा को प्रार्थना करें कि वो आपके प्रॉपर्टी के कार्य में विघ्न बाधा न डाले। हो सकता है उसके बाद कार्य बन सके, क्योंकि 7.5 अभी जारी है। धन आने के योग प्रबल है, लेकिन 17 तक खर्चा होने के योग प्रबल है, चोरी होने के योग प्रबल है, जाने के योग प्रबल है। चाहे कोई आपसे ठग ले, चाहे कोई आपसे मांग ले, अब बाद में ना लौटाए। 17 तक जो धन आप किसी को दिए, वापस होने की संभावनाएं कम हो जाए या बहुत विलंब लगे उसे पाने में, ऐसे स्थिति बने हुए हैं। लेकिन 17 के बाद फिर स्थिति बदलती है और आपके धन सुरक्षित हो जाते हैं, संचित भी होते हैं और प्राप्ति भी होने लगती है। तो जो फंसा धन है वह 17 के बाद मिलना शुरू हो जाएगा। 17 के बाद धन संबंधित अच्छे संकेत। हेल्थ वाइज देखा जाए, कहीं कोई गलत नहीं, बहुत अच्छे संकेत है। आशावान बने हुए हैं, 7.5 अपना काम कर रहे हैं, लेकिन इतनी परेशानियों, उतार चढ़ाव, घरेलू टेंशनों के बाद भी, घर में तो उठापटक बने हैं, उसके बाद भी आप अपने आप को मेंटेन किए हुए हैं। यही कम बड़ी बात है। गुरुदेव आपके शरीर पर बैठे हैं, तो फिर आपके शरीर को कैसे बिगड़ने देंगे। वर्तमान समय में रोग घर का मालिक, चोट घर का मालिक, उन पर दृष्टि डाल रहे हैं। वाहन घर के मालिक के, तो वाहन से चोट चपेट का योग बना हुआ है। इस माह में थोड़ा सावधान रहना है, बस गाड़ी घोड़ा चलाने में सावधानी रखनी है। तो इस तरह से आप देखते हैं कि हेल्थ वाइज में कोई बड़ी बीमारी का संकेत नहीं है, लेकिन चोट चपेट के योग बने हुए हैं। अनायास अचानक बीमारी जो आते हैं उनका संकेत बनता है। फिर भी आप यदि इस स्थिति में पाते हैं अपने आप को, तो मृत्युंजय मंत्र का जाप करते रहें, सुनते रहें, ये आपको लाभ पहुंचाएगा। तो इस तरह आप देखते हैं धनु लग्न एवं राशि वाले अगस्त 2020 का राशिफल आपके लिए क्या शुभाशुभ फल है, आप उसका लाभ उठावें। धन्यवाद।